और अब हम बात करेंगे विमान के सफर की। अगर आपसे पूछा जाए कि एक शहर से दूसरे शहर या लंबी दूरी पर जाने के लिए सबसे सुगम और जल्दी पहुंचाने वाला साधन क्या है, तो वो हवाई जहाज ही है। लेकिन हम ये कहेंगे आज आपको कि फिलहाल शायद आपको अपने विचार पर अपने जवाब पर पुनर्विचार करना चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली का एयरपोर्ट दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है, लेकिन इसकी स्थिति एयरपोर्ट की बजाय अब एक रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड जैसी हो गई है। वहां आपको घंटों पहले जाना होगा, घंटों लंबी लाइन में लगना होगा और घंटों का इंतजार भी करना होगा, और फिर वक्त रहते आपको आपकी फ्लाइट मिल ही जाए तब आपको अपने आप को किस्मत वाला समझिए। कुल मिलाकर अगर दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट लेने वाले हैं तो अपना पूरा दिन उस फ्लाइट के नाम कर दीजिए, बाकी कोई काम या घूमना फिरना अगले दिन के लिए रखिए। दिल्ली एयरपोर्ट की स्थिति क्या हो चुकी है उसके लिए पहले आप ये तस्वीरें देखिए और चौंकिए मत। ये किसी भीड़ भरे बाजार की तस्वीरें नहीं हैं, ये तस्वीरें दिल्ली के हवाई अड्डे की हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपके दिमाग में एयरपोर्ट की छवि बिल्कुल बदल जाएगी। इस भारी भीड़ की वजह से एयरलाइंस ने यात्रियों से अब अपने फ्लाइट से कम 3.5 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने के लिए कहा है। कुल मिलाकर दिल्ली एयरपोर्ट से अगर आपकी फ्लाइट सुबह 7 बजे की है तो आप आधी रात से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। 7 बजे की फ्लाइट के लिए आपको सुबह 3:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचना होगा, और 3:30 बजे पहुंचने के लिए अगर जैम नहीं मिला तो भी आपको 102 घंटे का सफर तय करना होगा सड़क पर। तो आप समझ लीजिए कि आपको रात के 12 बजे से ही तैयारी शुरू कर देनी पड़ेगी अगर आपकी फ्लाइट अगले दिन सुबह 7 बजे है। तो ये समस्या है इस समय दिल्ली के एयरपोर्ट की, तब जाकर आप अपनी फ्लाइट पकड़ पाएंगे। और इतना करने पर संभव है कि आपके दिमाग में अपनी गाड़ी या रेल से सफर करने का विचार भी शायद आ जाए। यह भी समझ लीजिए कि अगर आपकी फ्लाइट 12 बजे की है तो सुबह 8:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचना होगा, और इस स्थिति में एयरपोर्ट के ट्रैफिक जैम से पहले आपको सुबह रास्ते में भी भयंकर ट्रैफिक जैम मिलेगा। यानी बड़ी बात यह है, अगर इसको कहानी को मैं शॉर्ट में आपको बताऊं, कि पहले तो आपको अपने घर से लेकर एयरपोर्ट में तक पहुंचने में ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ेगा, और फिर एयरपोर्ट 3.5 घंटे पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर भी दूसरे ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ेगा। अब आप सोचिए कि आजकल दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट का सफर आपका समय बचाएगा या फिर आपका पूरा दिन खराब कर देगा। अगर कोई फ्लाइट से जाने पर अगर आप टोटल टाइम जोड़ने लगेंगे तो कई बार फ्लाइट छोड़कर आप शायद अपनी गाड़ी से जाना पसंद करेंगे। अगर किसी को फ्लाइट से दिल्ली से चंडीगढ़ जाना हो तो वो 3.5 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने के बजाय शायद गाड़ी से पहले पहुंच जाएगा। बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ तो, बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत मुश्किल है। हमें तो मतलब ऐसे लगता है 2-3 घंटे हमारी फ्लाइट ही मिस ना हो जाए। कल का तो सिचुएशन यही आ रहा था कि बहुत क्योस हो गया था, कहने की डर था, ऑफ कोर्स डर था। तो वैसे हमें 2 घंटे पहले आना था, आज हम 3-3.5 घंटे पहले आए हैं। हमें ये भी होता है कि एक सिक्योरिटी का जो चेक इन है वो जल्दी हो, और अगर हमें लेट हो रहा है ट्रैफिक में तो हमें जल्दी से कोई निकाला जाए। काफी क्राउडेड रहता है एयरपोर्ट, मतलब दिल्ली एयरपोर्ट, मतलब T3 तो स्पेशली, मतलब कंपेयर टू अदर एयरपोर्ट्स काफी हैवी ट्रैफिक है आजकल। बहुत ज्यादा भीड़ है। ये तो रेलवे स्टेशन वाला काम हो गया है। जैसे रेलवे स्टेशन होता है ना, वैसे ही ये काम हो गया है। तो बड़ी संख्या में हाल ही में पैसेंजर्स ने यह लिखना शुरू किया सोशल मीडिया पर और कहा कि एयरपोर्ट पर उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है, जिसके बाद सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयरपोर्ट का दौरा किया और उन्होंने कई नए कदम जो हैं वो सुझाए हैं। जैसे अब उन्होंने जो है नई एक्सरे मशीन्स वहाँ पर लगाई हैं, कई नए कदम ऐसे उठाए गए हैं जिनसे कहा गया है कि अब आपको उतनी जो है वेटिंग एयरपोर्ट पर नहीं करनी पड़ेगी। अब सभी एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं, जैसा हम आपको अभी यहां पर दिखा रहे हैं। एंट्री और चेक काउंटर पर भीड़ कम करने की कोशिश की जा रही है। 4 अतिरिक्त एक्सरे मशीन्स वहां पर लगाई गई हैं। डिस्प्ले बोर्ड पर अब आपको वेट टाइम भी दिखाया जा रहा है कि किस लाइन में अगर आप खड़े हैं, किस काउंटर पर वेटिंग टाइम कितना है, ये आप यहां पर देख सकते हैं। और CISF की डिप्लॉयमेंट भी अब हवाई अड्डे पर बढ़ाई जा रही है। कई लोगों को जो असुविधा हो रही थी वो अब थोड़ी कम हुई है। डिजिटल बोर्ड्स भी हमने हर एक गेट पे मैंने आदेश दिए थे डिजिटल बोर्ड्स रखने चाहिए। अधिकतम गेट्स बने हैं। सिक्योरिटी के जो ट्रेज हैं उसको भी हमने आदेश दिया है डायल को कि वो उससे बढ़ाएं।
उसकी भी एक समय सीमा के आधार पर उसकी बढ़ोतरी भी की जा रही है। तो कारण ये है कि जितने यात्री हमारे देश में एक रिकॉर्ड था 2019 में प्री कोविड 4,10,000 करीब, उस आंकड़ों को भी हमने पार कर दिया है। 4,28,000 यात्री 2 दिन पहले यात्रा कर पाए। तो जो एयरलाइंस और यात्री के बीच में एयरपोर्ट की एक भूमिका होनी चाहिए कि सुगमता से हर यात्री को प्रस्थान करने का एक वातावरण तैनात करें, वो सुगमता तय करने की जिम्मेदारी एयरपोर्ट की होती है। और इसलिए उस मीटिंग में 3 घंटे की मीटिंग में एयरलाइंस के साथ, एयरपोर्ट के साथ, CISF और BCAS सभी के साथ मिलकर आगे का रास्ता हम लोग ने मिलकर तय किया है और कठोर निर्णय हम लोग ने लिए हैं, जिसके परिणाम भी अब आना शुरू हो चुके हैं। तो दिल्ली एयरपोर्ट जो है दुनिया के सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट्स पर है और ये सलाह 3 से 4 घंटे पहले आने की इसलिए दी गई है क्योंकि इस समय 1,90,000 यात्री लगभग हर दिन दिल्ली एयरपोर्ट से यात्रा करते हैं और ये एक बहुत बड़ी संख्या है। भारत में वर्ष 2013-14 में हवाई यात्रियों की संख्या 6 करोड़ थी। 2019 और 20 में 20 करोड़ हो गई और यात्रियों की संख्या में इन 5 वर्षों में 250% की वृद्धि हुई है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को मिलाकर 2027 तक भारत में 40 करोड़ हवाई यात्री हो जाएंगे। अब आप अंदाजा लगाइए कि हमारा कौन सा एयरपोर्ट ऐसा है या हमारे पास क्या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो 40 करोड़ यात्रियों को हर साल डील कर सके। अब सरकार का निर्देश है कि भीड़ नियंत्रक और गाइड की वहां पर मौजूदगी हो हर जगह पर। यात्रियों की संख्या डिस्प्ले होती रहे कि इस समय कितने यात्री हैं। सोशल मीडिया पर रियल टाइम अपडेट्स एयरपोर्ट को लेकर आते रहें। पीक आवर्स में फ्लाइट्स की संख्या कम होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि अब डिजी यात्रा नाम का एक नया ऐप आया है, उससे भी भीड़ को कम करने में मदद मिलेगी।